हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स.in। तो आज मैं आप सबके लिए पार्ट 2 लेवनवर्थ व्लॉग का लेके आ गई हूँ। और लास्ट वीडियो में आप सब ने देखा कि मैंने आप सबको पूरा रास्ता जो था लेवनवर्थ का वो दिखाया, और वहाँ पे कैसे साइड साइड में आइसिकल्स लगे हुए थे, जो कि पानी जो होता है ना, जो पहाड़ से गिरता रहता है, और गिरते गिरते में जब वो जम जाता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम पथरीला टाइप का कुछ है, एकदम खंजर जैसा दिखता है। और कुछ ड्रॉपलेट्स जो होते हैं लंबे लंबे, उन्हें आइसिकल्स कहा जाता है। तो वो सारे ही चारों तरफ थे। वैसे मैं अगर आप सबको दिखा पाऊँ तो आगे जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे तो मैंने अच्छे से सारे आइसिकल्स का वीडियो लिया है। तो अगर हो सके तो मैं क्लिप्स जो हैं वो अगले वीडियो में मैं लेके आ जाऊंगी, पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी हो। आई होप मैं जल्दी ही इस पूरे ब्लॉग को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय हो गया बीच में, और बीच में मौका नहीं मिल पाया था। मैं पूरा वीडियो बना चुकी थी, लेकिन अचानक से वो सारा वीडियो जो था वो कोलैप्स हो गया था। तो सारे वीडियो को मुझे फिर से रीफ्रेम करने पड़े, इसके कारण मुझे लेट हो गया है। तो फिर भी मैं आप सबके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आते ही हमने तो बहुत सारे हिरन देखे। हिरन देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते जो सेंट्रल पार्ट था टाउन का, वहाँ पे हम लोग आ गए। और सेंट्रल पार्ट में बहुत सारे बेवेरियन स्टाइल होटल हैं। तो बेवेरियन स्टाइल होटल जो होते हैं वो, बेवेरिया एक नाम है प्लेस का जर्मनी में। तो वहाँ जैसा ही इस पूरे प्लेस को बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। और ऐसा किया गया है ताकि इतनी दूर, मतलब यूके में जो लोग रहते हैं उन लोगों का रहन सहन का भी यहाँ पे बहुत कुछ सिमिलर दिखता है। तो इसलिए इसे बेवेरियन स्टाइल लुक दिया गया है, और इसलिए ये बस टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये सब किया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑल्दो मैंने जो रिटन पोस्ट लिखा है उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाली हूँ। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते सेंट्रल पार्ट में पहुँचे, जहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट शॉप था। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, जहाँ पे थीम जो था वो बेवेरियन स्टाइल का ही था। और कुछ जैसे हॉर्स राइडिंग भी चल रहा था, घोड़ा गाड़ी जो होता है वो चल रहा था। और लोग जो थे वो आइस कैप्ड माउंटेन के सामने फोटोग्राफी कर रहे थे। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई रूल नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के लोग जो थे वो भी काफ़ी वेलकमिंग थे। तो इवन अगर आप किसी भी स्टोर में जाते हैं ना, वैसे तो बाहर इतनी ठंड थी कि हम लोग जब वॉक कर रहे थे तो भी गर्मी नहीं लग रही थी। ऑल्दो सनी डे था और चारों तरफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि सनी डे के कारण थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर हम लोग चलते चलते बहुत सारे शॉप्स को भी हमने देखा, उसमें भी जाके हम लोग देख रहे थे क्या क्या मिल रहा है। और बेसिकली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेते हैं एज अ टोकन ऑफ मेमोरी, ताकि हम लोग ला के रख सके और ये याद रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा एक मेमोरी संजो के रखते हैं। तो आगे चलते चलते वो एरिया जो था वो हमने एक्सप्लोर किया। और बेसिकली हम लोग जाने वाले थे, एक फॉल था वहाँ पे, लेकिन वो फॉल हेवी स्नोफॉल के कारण वो बंद हो गया था, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। फिर हमने वहाँ का जो मार्केट था वो एक्सप्लोर किया, और मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, बहुत लाइवली था, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि ये हमेशा से बेवेरियन स्टाइल होटल, बेवेरियन स्टाइल नहीं था, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तो कुछ हिस्ट्री के बारे में आप सबको बता देती हूँ।
कि ये जो एरिया था वहाँ पे पहले जो था बहुत सारे ऐसे ट्राइब जो है वो अभी भी रहते हैं, जैसे कि यकामा ट्राइब, चिनूक ट्राइब और वेनाची ट्राइब। ये सारे लोग जो है ना वो यहाँ अभी भी रहते हैं और पहले भी रहा करते थे। तो जैसे कि हमारे तरफ लोग आदिवासी लोग होते हैं, उस तरह से यहाँ के ये सब नेबर मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। नेटिव लोग इनको कहा जाता है, ये ट्राइब वाले लोग होते हैं और इनका मेन काम होता है हंटिंग करना, फिर ये गोल्ड और टिम्बर ये सब जो भी होता है उससे एक्सट्रैक्ट करना, फिर मेडिसिन्स ये लोग बनाते हैं और मेडिसिन्स को खोजते हैं और हंटिंग करते हैं, फिर घर बना के ये लोग रहते हैं। इस तरह के लोग हैं। ऑल्दो जब कहीं भी अच्छे से सिविलाइज्ड हो जाता है सब कुछ, तो धीरे धीरे लोग भी चेंज होते हैं, लेकिन वहाँ के मेन लोगों का काम यही था कि वो लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। और यहाँ पे जो म्यूज़ियम सब है वहाँ पे भी अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा कि ये हमेशा से जो था ये जगह, ये हमेशा से लेवनवर्थ एक बेवेरियन स्टाइल प्लेस नहीं था। तो ये सारे ट्राइब रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग आ गए, यानी कि बिजनेस पीपल आ गए, क्योंकि वो लोगों को वहाँ पे टिम्बर दिख रहा था, गोल्ड दिख रहा था, फर मिल रहे थे। तो ये सारे चीज़ के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे रेल लाइन लग गए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो वो जो सेंचुरी था 1890 तक का, वो काफ़ी यहाँ पे लाइवलीहुड था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश तो हो चुका था, लेकिन शिफ्ट करना पड़ा सारे बिजनेसेस को। इसलिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि रेल रूट जो था वो रीराउट हो गया और उसे चेंज करना पड़ा टाउन में। तो जब रीराउटिंग हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि लेवनवर्थ उस समय बिल्कुल बैरन टाउन हो गया था। लोग कहते थे कि इट्स अ घोस्ट सिटी नाउ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जो बिल्कुल बिजनेस एरिया था, वहाँ पे टिम्बर मील बहुत सारे लोकेटेड थे, सब कुछ चेंज हो गया। तो कुछ समय तक तो ऐसा ही रहा, घोस्ट सिटी एज अ बैरन टाउन। लेकिन कुछ समय के बाद जो वहाँ यहाँ पे गवर्नमेंट है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे हम लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देते हैं। लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे लोग आए। आखिर रीज़न क्या होगा लोगों के आने का, क्योंकि बिजनेस भी अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, रेल रोड भी रीराउट हो चुका है। तो क्या करना चाहिए? तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे बेवेरियन स्टाइल, यानी कि बेवेरिया एक जगह है जर्मनी में, वहाँ उस स्टाइल में पूरे एरिया को ही हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि ऐसे लोग जो कि एंजॉय करना चाहते हैं, लाइवलीहुड देखना चाहते हैं, शहर को मतलब विजुअलाइज करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आके उन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं जो वो लोग बेवेरिया में जाके लेते हैं। तो इस तरीके का जब इन लोगों ने सोचा तो यहाँ पे बहुत फिर से लाइवलीहुड आ गया। हर एक मौसम ही यहाँ पे सेलिब्रेशन का हो गया और सब कुछ चेंज करने में तो काफ़ी मेहनत लगती ही है और टाइम भी लगा। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे आके देखा तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ देख के। और फिलहाल हम लोग जो है वो घूमते घूमते हम लोग बहुत सारे शॉप्स में गए और सॉब्रिक्यूट्स का तो यहाँ पे भरमार है, आपको जो भी मन हो आप ले सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग चॉकलेट और कुकीज़ और आइसक्रीम वाले एक शॉप में गए, वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल कुकीज़ थे और आइसक्रीम थे और चॉकलेट्स थे। लेकिन वो सारे चॉकलेट्स का इंग्रेडिएंट ऐसा था जो कि नॉन वेजिटेरियन था, तो हम लोगों ने नहीं लिया। और एक तरह से कहीं कहीं मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो हम लोग वेजिटेरियन हैं, एग्स भी नहीं लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी चीज़ों से हम लोग बच जाते हैं। नहीं तो फिर अगर ऐसा रहता कि कुछ भी खा लेते तो फिर बहुत सारे अनहेल्दी चीज़ों का भी इनटेक हो जाता। फिर हम लोग आए नट क्रैकर म्यूज़ियम में। वो एक गिफ्ट शॉप भी है और नट क्रैकर म्यूज़ियम भी है।
वहाँ पे आने के बाद तो इतना मज़ा आया। पहले तो हमें लगा कि ये बाकी गिफ्ट शॉप्स की तरह ही एक गिफ्ट शॉप होगा, लेकिन फिर हम लोगों को एक लिखा हुआ मिला कि पोस्टर कि ये एक गिफ्ट शॉप कम म्यूज़ियम है। और नट क्रैकर क्या होता है कि जो नट्स होते हैं ना, कोई भी सुपारी, कसैली या फिर कोई भी नट्स जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उससे नट क्रैकर कहा जाता है। और यहाँ पे तो नट क्रैकर की वैरायटी थी। जब हम लोग अंदर आए तो पहले तो लगा छोटे छोटे खिलौने हैं और कुछ के साइज़ बहुत बड़े हैं, बट जब हम लोगों ने देखा पास आके तब पता चला कि ये बड़े बड़े नट क्रैकर्स जो है ना वो नारियल तक तोड़ने के काम आते हैं। और इतने सुंदर डिज़ाइन में इन लोगों को बनाया गया है ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। और एज अ शो पीस आप इसे रख सकते हैं, ऐसा भी है, लेकिन ये यूज़फुल भी है। तो बहुत सारे नट क्रैकर्स की वैरायटीज़ यहाँ पे थे जो कि देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोग अंदर गए और हमने बहुत सारे नट क्रैकर्स वहाँ के भी देखे जो इंडिया से थे। तो वो सारा चीज़ देख के बिल्कुल नेटिव अपना अपना सा फील होने लगा था। और बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स जो हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में भी दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो ही काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कुछ भी कट तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको अगले वीडियो में पूरा नट क्रैकर म्यूज़ियम जो था वो उसके बारे में दिखाऊंगी। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक थिएटर भी था, उसमें भी जाके हम लोगों ने देखा कि नट क्रैकर्स के जो ये चीज़ें हैं, जो डॉल्स हैं, वो बनते कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हमने देखा। फिर ये सारी जो एरिया था वो काफ़ी लाइवली था। और भी जगह फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी मैंने, जो भी बहुत पहले ही हम लोग गए थे, फेब मंथ में गए थे, तो हम लोगों ने अपलोड जब किया था तो कुछ लोगों ने तो यही सोचा कि हम लोग यूके में घूमने गए हैं, लेकिन फिर मैंने बताया कि नहीं, ये यूके नहीं है, बेवेरियन स्टाइल विलेज है जो कि उस टाइप का आपको फील देगा, लेकिन है ये अमेरिका में ही। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।